तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि आई थी आपकी 29 जुलाई के दिन, तो उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में, बिल्कुल आपके देसी भाषा में, आपको हिंदी में, आपको व्यवहारिक रूप से मैं समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 और उसके बाद भी जो आप ग्रेजुएशन करते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। जो अभी तक हमारी सिस्टम था एजुकेशन का वो आखिर कितना ज़्यादा बदलने वाला है और क्या क्या अलग है। दोस्तों ये जो पॉलिसी आई है बहुत ही समझ लीजिए हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने में पूरी तरह से सक्षम है यदि यह अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले बात आती है प्रिपरेटरी स्टेज की, ठीक है। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज जो है इसमें आपकी देखिए 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी आपको बता दूँ कि देखिए 5 क्या कहते हैं आपकी देखिए पहले हमारी जो शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी दोस्तों, एक सेकेंड। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखिए स्टार्टिंग के जो आपके 5 साल रहेंगे उसमें आपको दोस्तों क्लास सेकेंड तक आपके क्या कहते हैं क्लास सेकेंड तक उसमें पढ़ना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है आपको देखिए सिंपल भाषा में यदि मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक सेकेंड मैं यहाँ कलर थोड़ा सा और पतला कर लूँ। यहाँ पे आप देखेंगे देखिए क्लास 1 और 2 पहले देखिए डायरेक्ट एडमिशन आपका क्लास 1 और 2 में होता था, ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2 में। परंतु अब क्या किया गया है दोस्तों, आपको जो LKG UKG जो प्रिपरेटरी स्टेज यानी इससे भी पीछे जो स्टेज होता है, आप ज़्यादातर ये प्राइवेट स्कूल्स में देखते थे कि वहाँ पर LKG UKG बहुत ही प्रकार के जो कक्षाएं होती थी वो होती थी। उसमें बच्चों को खेलने के लिए उनको प्रैक्टिकली क्या कहते हैं उनको खिलाया जाता था, उनका दिमाग शार्प करने के लिए अनेकों गेम्स खिलाए जाते थे जो आप लवली किड्स करके जो नाम सुनते हैं स्कूलों के। तो वैसे ही स्कूल दोस्तों आपके गवर्नमेंट भी स्टार्ट करने वाले हैं। यानी देखिए 5 साल तक, ठीक है, 5 साल में आपको 5 साल में क्लास 2 तक का प्रावधान रखा गया है, ठीक है, क्लास सेकेंड तक का, ठीक है, क्लास सेकेंड। इसके बाद जो आपका 3 साल के अंदर तक, ठीक, 5 साल के बाद 3 साल के अंदर आपको यहाँ पर देखिए 3 साल के अंदर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 को पहुँचना है, ठीक है, 3, 4, 5 3 साल में, ठीक। इसके बाद आता है 3 साल के अंदर क्लास 8 तक, 6, 7, 8, ठीक है। आपके 3 साल के अंदर 3 साल में आपके 6, 7, 8 क्लास, ठीक। इसके बाद नंबर आता है आपका, ठीक है, इसके बाद है क्लास आपके क्या कहते हैं 3 साल हो गए, देखिए 8 तक हो गए। इसके बाद 9, 10, 11, 12, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं 10th को आपका जो यहाँ पर बोर्ड हुआ करता था उसको हटा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिल स्टेज आप देखेंगे यहाँ पर इसमें कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई होगी, ठीक है, तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है, जो आपके तो समय ट्रेनिंग टाइप होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हुआ करती है, सब चीज़ आपकी कक्षा 6 से 8 के बीच में भी सिखाई जाएंगी। जैसे आपके टेक्निकल फील्ड होता है जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, इन सब चीज़ों पर किसी को इंटरेस्ट है, किसी को ट्रेनिंग लेनी है तो कक्षा 6 से ही ले सकता है, ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें पहले आपके क्लास 12 के बाद जब आप ग्रेजुएशन लेवल करते थे टेक्निकल में या नॉन टेक्निकल फील्ड में, उसी समय आप एंटरप्रेन्योरशिप या समर ट्रेनिंग जैसी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब आपकी ये मिडिल स्टेज में क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों आता है आपका सेकेंडरी स्टेज। इसमें कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा, विषयों का चुनने की आज़ादी भी होगी दोस्तों। क्लास 9 से 12 तक को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया, बहुत ही फ्लेक्सिबल कर दिया गया है दोस्तों। 10th को बोर्ड हटा दिया गया है। आपको अब 9 से 12 में देखिए पहले क्या होता था, क्लास 9th में गए तो आपको या तो साइंस साइड लेनी पड़ती थी,
ठीक है, या तो कॉमर्स साइड लेनी पड़ती है। ये सब चीज़ें थी जो अलग अलग फील्ड होते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि यदि आप मान लीजिए एक कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट, तो आप एक दोस्तों साइंस का सब्जेक्ट भी आराम से ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी यदि आप देखिए एक तरफ यदि साइंस लिए हैं तो आप वहाँ कॉमर्स का सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जो कॉमर्स लिए हैं वो साइंस का सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपका 11 12 में इंटर में किया गया है दोस्तों। यदि आप मान लीजिए फिजिक्स को एक सब्जेक्ट लिए हैं तो आप आराम से बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप कला वर्ग का, समझ रहे हैं, आप यहाँ पर आर्ट वर्ग का भी कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी लेना चाहते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6ठी क्लास से प्रोफेशनल नॉलेज देने की वोकेशनल शिक्षा जो मैंने आपको बताई थी वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी आसान हो जाएगी, ठीक है। 10वीं की क्लास के बोर्ड परीक्षा जो होती थी उसको अब सरल कर दिया गया है, ठीक है, उसको फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, ठीक है, जबकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा बदले स्वरूप में जारी रहेंगी, ठीक है। स्कूल में ऐसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। दोस्तों अब परफॉर्मेंस का आकलन तो बहुत ही गजब कर दिया गया है, यूनिक तरीका ढूंढा गया है। इसमें 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा, ठीक है। पहला स्तर तो आपका जो होगा एक छात्र करेगा, ठीक, दूसरा उसके दोस्त करेंगे जो उसके क्लासमेट हैं, और तीसरा उसके जो शिक्षक होंगे, जो टीचर होंगे वो करेंगे, ठीक है। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए परीक्षा छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपके बात आती है ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपको 3 से 4 साल की डिग्री मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पोल सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। इसे भी काफ़ी ज़्यादा आपका क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन लेवल को यहाँ पे आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पोल्स बनाए गए हैं, ठीक, एग्जिट सिस्टम बनाए गए हैं, ठीक है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल का इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ाई के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते तो कोई उपाय नहीं होता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर लें, अगर आपने 3 साल किया और 3 साल किया बीटेक, यदि देखिए 3 साल के 4 साल का होता है बीटेक, लास्ट ईयर आप नहीं कर पाते हैं, यदि छोड़ दिए तो आप बीटेक की डिग्री आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। बीएससी भी इस तरह, यदि आप 2 साल करते हैं, 1 साल आपका रह जाता है, किसी कारणवश आप छोड़ देते हैं पढ़ाई तो आप नहीं कर पाते। लेकिन अब जो नया सिस्टम आ रहा है आपको बड़े आराम से यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पर बड़े आराम से आप अपना वो कर सकते हैं, आप डिग्री पूरी कर सकते हैं छोड़ने के बाद भी, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ तो आप देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। देखिए जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं, देखिए यदि आप पढ़ाई को पहले साल में ही छोड़ देते हैं मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट केवल दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि दूसरे साल यदि आप पढ़ाई को छोड़ते हैं तो आपको दोस्तों एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। यदि आप तीसरे साल में पढ़ाई छोड़ते हैं, देखिए यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको देखिए तीसरे साल में जब आप पढ़ाई करने जाएंगे, ठीक है, छोड़कर यदि तीसरे साल फिर वापस आते हैं पढ़ने तो आपको यहाँ पर डिग्री मिल जाएगी। और मान लीजिए यदि आप दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों यदि आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको चौथे साल में डिग्री दे दी जाएगी, ठीक है। इस नीति के तहत दोस्तों लगभग इस नीति में जो मंत्रण की गई है, यानी जो सुझाव लिए गए हैं, 2 लाख लोगों के सुझाव लिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नई नीति में दोस्तों आपका जो एमफिल था उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। एमफिल आपने कई लोगों ने सुना होगा, ठीक है। एमफिल हटा दिया गया है, एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधा पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के साथ सीधा पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को ख़त्म किया गया है, इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है, ठीक है। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी दोस्तों, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यूजीसी एनसीटीई का युग अब समाप्त हो गया है, ठीक है। ये सब चीज़ों को हटाकर केवल एक अथॉरिटी बना दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया उच्च शिक्षा में यूजीसी इन सब चीज़ों की जगह एक नियामक होगा। देखिए इन सब चीज़ों में क्या होता था, जो यूजीसी एनसीटी एआईसीटी अलग अलग संस्थाएं थीं, अलग अलग रूल्स बनाती थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, अलग अलग संस्थान अपने अपने नियम कानून बनाते थे। लेकिन यहाँ पर आपको केवल एक नियामक कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉलेज को स्वायत्तता ग्रेडेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से
ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, कॉलेज को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र देने की यहाँ पर बात की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत आपको यदि देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयोग आपका क्या कहते हैं एडमिशन लेना है, प्रवेश करना है, तो आपके यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं, संस्थान स्वतंत्र हैं यदि वो अपने आप से लेना चाहते हैं एग्ज़ाम अपने तरीके से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके क्या कहते हैं फार्मेसी जो मेडिकल है, इन चीज़ों को थोड़ा दूर रखा गया है। इसमें कॉमन एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं फॉलो कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी पढ़ाई अलग होती है दोस्तों। ठीक है, स्कूल कॉलेज की फ़ीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा, ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें आपके क्या कहते हैं ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्ट्रक्टर राज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम है। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। फीस नियंत्रण पर भी एक तंत्र बनाया जाएगा जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक तंत्र बनाने की बात कही जा रही है जो कि फीस पर नियंत्रण रखेगी, जो आपके हायर एजुकेशन है उसको उसके फीस को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, आपका MHRD मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय आपको दोस्तों कर दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपका विदेशी यूनिवर्सिटी को लेकर। ठीक है, विदेशी यूनिवर्सिटी जो जैसे कि आप ऑक्सफोर्ड सुनते हैं, आप कई यूनिवर्सिटी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, आपके ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी की बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, इन सब यूनिवर्सिटियों को क्या कहते हैं आपके भारत में कैंपस खोलने के लिए उन्हें अनुमति दोस्तों दे दी गई है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि भारत में भी नई नई अच्छी यूनिवर्सिटी आएंगी जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल की हैं, तो उनमें भी भारत में कैंपस खुलेंगे, जिससे भारत में शिक्षा बेहतर होगी। ठीक है, और साथ ही लोगों को बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा, और इसके तहत भी भारत में क्या कहते हैं सुविधाएं ज़्यादा अच्छी आएंगी। ठीक है, इसमें SC ST OBC और इन सब स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगी। ठीक है, NEP के 2020 के तहत स्कूल से दूर रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर त्रिभाषा फार्मूला को भी अपनाया जा रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर भी दिया जाएगा। ठीक है, त्रिभाषा फार्मूला में यह भी विकल्प शामिल होगा। ठीक, इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना है, इसमें जो चाइनीज़ भाषा है दोस्तों, जो चीन की भाषा है जिसे आप मंदारिन के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसको स्थान नहीं दिया गया है, उसको इससे हटा दिया गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं ये क्यों हटाई गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो थी। यदि आपको नई शिक्षा नीति से रिलेटेड कोई भी भ्रम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि हमारी नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं और आने वाले समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से बदलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, कोई भी यदि आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।